अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुअमिनूना वल मुअमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूना अस्सलाता व युअतूना अज़्ज़कात व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमातो अलकबात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है, जो सारी कायनात का अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही इसका निज़ाम चलाने वाला है। अल्लाह की हम्दो सना के बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद लामहदूद दुरूद व सलाम हो मेरे और आपके प्यारे आका, मेरे और आपके पीर व मुर्शिद इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, नबीउल अंबिया,
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्हें कायनात के रब ने सारी कायनात के लिए रहमत कायनात बनाकर मबूस फरमाया। इसके बाद करोड़ों रहमतें हूँ हज़रात सहाबा इकराम, अज़वाज मुतहरात, आइम्मा अहले बैत, सल्फ़ सालेहीन और हमारे वालिदैन पर। मोमन एक दूसरे का दोस्त होता है। मोमन एक दूसरे का खैर खा होता है। मोमन कौन है? वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, एक दूसरे के दोस्त, नेकी का हुक्म करने वाले, यअमुरून बिल मारूफ़ी व यनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकने वाले, व युक़ीमून अस्सलाह व युअतून ज़काह। मोमन नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, और वो इताअत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह इन पर रहम करेगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ही गालिब हिकमत वाला है। मोमन इनके मफादात मुश्तरक बताए गए। खुतबा हिज्जतुल विदा में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह आज का दिन मोहतरम है, ये शहर हुर्मत वाला है, ये महीना हुर्मत वाला है, इसी तरह आपने मुसलमान की हुर्मत की बात की, मक्का की हुर्मत की बात की, उस दिन की हुर्मत की बात की, उस महीने की हुर्मत की बात की। वहीं पर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान और मोमन की हुर्मत की बात भी की। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुमिन लिमुमिनुन कल बुनियान यशुद्दु बाज़हु बाज़ा। मोमन एक दूसरे के साथ एक दीवार की मानिंद है, जो जिसका एक हिस्सा उसके दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। वशब्बा का असाबिअहु, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर दाखिल करके फरमाया, मोमन एक दूसरे के साथ इस तरह है जिस तरह दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं। जिसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। किसी एक मोमन का किरदार दूसरे मोमन को मजबूत करता है। एक मोमन का रवैया दूसरे मोमन को मजबूत करता है। हदीस पाक के अंदर रिवायत मौजूद है,
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस दुनिया के अंदर किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर किया, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तकलीफ़ों में से तकलीफ़ को दूर करेगा। जिसने इस दुनिया के अंदर किसी तंग दस्त के साथ ताउन किया और उसके लिए आसानी की, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी करेगा। फरमाया जिसने दुनिया के अंदर किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह क़यामत के दिन उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा। और फिर आगे इरशाद फरमाया मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, जितनी देर जितना वक्त वह अपने मोमन भाई की मदद में लगा रहे, अल्लाह भी उसकी मदद में उतनी देर तक लगा रहता है। मोमन का दूसरे मोमन की मदद करना, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की मदद करना, ताउन करना, अल्लाह के यहाँ कितना मुकर्रब और अजीज अमल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितनी देर तक एक बंदा, एक मुसलमान, एक मोमन अपने मोमन भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। और फिर मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, कहाँ है सिर्फ मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले। एक दूसरे के साथ मुसलमान मोमन दुनिया के अंदर मोहब्बत करते थे। कोई दुनिया का फ़ायदा, कोई दुनिया का लालच उनके जहन में नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के साथ कहाँ है। फिर अल्लाह फरमाएगा मुझे मेरे जलाल की कसम, आज मैं उनको अपने साए में जगह अता करूं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी इलाके की वजह के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अपना भाई होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, एक मोमिन होने के नाते मोहब्बत करता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसका इनाम देखिए, अल्लाह का उस पर फजल देखिए कि अल्लाह उसको क़यामत के दिन अपने साए में जगह अता फरमाएगा। और फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो बयान करते हैं कि मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है जो मेरी अज़मत और बुजुर्गी के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, क़यामत के दिन मैं उनको नूर के मिंबर अता करूँगा। जो मुसलमान, जो मोमन अल्लाह की अज़मत और बुजुर्गी के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करे, उनके लिए इनाम, उनके लिए एजाज़, और क़यामत के दिन उनका प्रोटोकॉल देखिए। फरमाया रब्बे जुल जलाल का ऐलान है कि मैं क़यामत के दिन उनको नूर के मिंबर अता करूँगा, और वो मिंबर ऐसे मिंबर होंगे कि जिनके लिए अंबिया, शुहदा और सुलहा भी रशक करेंगे। सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मोमन भाइयों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ मोहब्बत करने वाला। और फिर
मुसलमान बगैर वजह के अल्लाह की रजा के लिए किसी मुसलमान से मिलने के लिए जाता है तो अल्लाह को वो कितना प्यारा लगता है। हदीस पाक के अंदर आता है, एक बंदा जाल चल रहा है, सफर कर रहा है, रास्ते में उसको फरिश्ता मिला। फरिश्ते ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने बताया मैं अपने मुसलमान एक भाई मेरा फलां गांव में रहता है, देहात में रहता है, उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। फरिश्ते ने पूछा कोई काम है उससे? नहीं, कोई काम नहीं। उसने तुझ पर कोई एहसान किया है? उसका शुक्रिया अदा करने के लिए सफर करके जा रहे हो? उसने कहा नहीं, एहसान भी कोई नहीं किया। क्यों जा रहे हो? कहा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कि उस इलाके में, उस देहात में, उस गांव में मेरा एक मुसलमान भाई रहता है, मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उसके पास जा रहा हूं, उससे मिलने के लिए। तो फिर आगे से फरिश्ता कहता है कि तू अल्लाह की रजा के लिए जा रहा है, अपने मुसलमान भाई की मोहब्बत में, तो जा, जिस तरह तू अपने भाई के साथ मोहब्बत में जा रहा है, अल्लाह भी तुझसे इसी तरह मोहब्बत करेगा। अल्लाह की मोहब्बत देखिए, अल्लाह उसके साथ मोहब्बत करता है जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई के साथ मोहब्बत करता है। अल्लाह उस मोमन के साथ मोहब्बत करता है जो अपने मोमन भाई के साथ मोहब्बत करता है। और इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक ईमानदार नहीं होगा जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो वो अपने लिए चाहता है। अगर आप अपने लिए अमन चाहते हैं तो आपको अपने भाइयों के लिए भी अमन की ख्वाहिश करना चाहिए। अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं तो आपको अपने मुसलमान भाइयों की तरक्की की आरजू करनी चाहिए। अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो आपको अपने मुसलमान भाइयों की खुशहाली की आरजू करनी चाहिए, तमन्ना करनी चाहिए। जो आप अपने लिए चाहते हैं, आप अपने लिए अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, सारा कुछ वो आपको अपने भाइयों के लिए चाहना है, उनके लिए आपको कोशिश करनी है। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अपने मुल्क का इस्तेहकाम चाहते हैं। हमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ साथ अपने जितने भी हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं, हमें उनके लिए, उनके अमन के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। हमने हमारे जितने भी बरादर इस्लामी ममालिक, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके इस्तेहकाम के लिए हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए, हमारी आरजू होनी चाहिए और उसके मुताबिक फिर हमारा अमल भी होना चाहिए। हमारा किरदार अपनों के लिए हो, मोहब्बत का किरदार, भाईचारे का किरदार, प्यार का किरदार, अपनों के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, अपने मोमिनों के लिए और अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के लिए। यह कैसी अजीब बात है। हम पाकिस्तान के अंदर अमन में रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अमन में रहे, और कश्मीर के अंदर हमारा भाई जुल्म सहता रहे, कश्मीर के अंदर हमारा भाई लॉकडाउन का निशाना बने, कश्मीर के अंदर हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनकी इज्जतों के साथ खेला जाए। ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये खुव्वत नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है।
इस्लाम की तालीमात क्या है? इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मोमिन भाई भाई हैं, आपस के अंदर भाईचारा है। और यह अखुव्वत, इन्नमल मुमिनून इख्वा, यह अखुव्वत क्या है? अखुव्वत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। अगर काबल के मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो वो तकलीफ पाकिस्तान के मुसलमान की भी तकलीफ होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो वो तकलीफ अफगानिस्तान के मुसलमान को भी होनी चाहिए। अगर तकलीफ कश्मीर के अंदर पहुंचती है, अगर तकलीफ जम्मू के अंदर मुसलमान को पहुंचती है, तो दुनिया के हर खित्ते के मुसलमान को उनके लिए बेताब और बेकरार होना चाहिए। हम अमन की नींद सोए और कश्मीरी गोलियों की सनसनाहट पे रातें गुजारे, ये खूबत नहीं है। और हमारे हल्लो इक्तदार वो आराम की नींद सोए, मुसलमान तशद्दुद का निशाना बने। बर्मा के अंदर मुसलमान तशद्दुद का निशाना बने, कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया जाए और पाकिस्तान का मुसलमान बेताब ना हो, बेकरार ना हो, बेचैन ना हो, तो समझ लीजिए कि फिर ईमान के अंदर फर्क है, ईमान में कमी है। ईमान की तकमील, ईमान का मुकम्मल होना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अहले ईमान को एक दूसरे के साथ मेहरबानी, मोहब्बत, नरमी के मामलात में एक जैसा पाओगे। जब एक उज़्व को तकलीफ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। इंसान के जिस्म का एक हिस्सा दर्द करे तो बाकी हिस्सा रात के वक्त सो नहीं जाता, बाकी हिस्सा आराम नहीं करता। अगर किसी बंदे का पाँव दर्द कर रहा हो तो यह नहीं होता कि पाँव दर्द कर रहा है तो बाकी सारा जिस्म सो गया, सर दर्द कर रहा है तो सारा जिस्म सो गया। एक उज़्व, जिस्म का एक हिस्सा अगर दर्द के अंदर मुब्तला है, तकलीफ के अंदर मुब्तला है, तो इंसान का सारा जिस्म बेचैन है, उसको नींद ही नहीं आती, उसकी आंखें बंद नहीं होती। और फिर अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमून करजुलिन वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, अगर उसकी आंखों में दर्द है, आंखों में दर्द नहीं, पूरे जिस्म के अंदर बेचैनी और बेकरारी है। व इन इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु, अगर उसके सर के अंदर दर्द है तो सिर्फ सर ही में दर्द नहीं, सर की वजह से सारा जिस्म तकलीफ के अंदर। सर दर्द कर रहा हो, काम करने को कोई दिल ही नहीं करता, नींद नहीं आती, चलने को दिल नहीं करता, बैठने को दिल नहीं करता। मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो तो रोती है आंख, किस कदर हमदर्द है सारे जिस्म की आंख। जिस्म के किसी हिस्से में चोट लग जाए रोती आंख है, उंगली टूट जाए रोती आंख है, कांटा पांव में चुभे रोती आंख है, जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो रोती आंख है। ये इसकी मिसाल दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बयान किया इसको। और फिर कुरान क्या कहता है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान आपस के अंदर भाई भाई। और इस्लाम से पहले क्या था, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन
तुम इससे पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अर्श वाले ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बतें डाल दी। जो ईमान वाला है, जो इस्लाम वाला है, उसकी दूसरे के लिए मोहब्बत है, दूसरे के लिए खैर खाही है, दूसरे के लिए अच्छे जज्बात। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीया, इस जमीन के अंदर जितना कुछ है सारा कुछ खर्च कर लेते, मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तो तुम्हारे दिलों में मोहब्बत नहीं आ सकती थी। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह है जिसने एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान के लिए मोहब्बत पैदा की। वो अल्लाह है जिसने एक मोमिन के दिल में दूसरे के लिए मोहब्बत को पैदा किया। और आज इस अमर की शदीद जरूरत है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में अखुव्वत और भाईचारे को कायम किया जाए। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज का नाम समझी जाती है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। जब पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है, सारी दुनिया एक गांव और एक शहर बन गई, तो सारी दुनिया के मुसलमान आपस के अंदर अखुव्वत और भाईचारे का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे? फिर सारी दुनिया के मुसलमानों के अंदर अखुव्वत और भाईचारे की फिजा कायम क्यों नहीं हो रही? वो कौन सी ताकतें हैं जो मुसलमानों के अंदर इस अखुव्वत और भाईचारे की फिजा को कायम नहीं होने देते? वो कौन से अनासर हैं, वो कौन सी कुव्वतें और ताकतें? अगर आज मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान इन्नमल मुअमिनूना इख्वा की अमली तस्वीर बन जाए, एक मुसलमान एक दूसरे का बाजू बन जाए, अगर एक मुल्क का मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई बन जाए, एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क का पुश्तबा बन जाए, तो फिर मुसलमान वो खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं कि जो कभी मुसलमानों के पास हुआ करता था। वो इज्जतों का मकाम, वो अज़मतों का मकाम, वो रिफ़्फ़तों का मकाम, जो मुसलमानों की मिरास थी, जो मुसलमानों की ताकत थी, जो मुसलमानों के पास थी, आज मुसलमान वो फिर हासिल कर सकते हैं अखुव्वत के जरिए, भाईचारे के जरिए, एक दूसरे का साथ दे के, एक दूसरे के दस्तो बाजू बन के। लेकिन आज इसकी बजाय इसके कि आज मुसलमान एक दूसरे का भाई होता, बजाय इसके कि आज मुसलमान एक दूसरे का खैर खा होता, हम अगयार के दोस्त हैं, हम अगयार के खैर खा हैं। हमारे दिल काफिरों के साथ धड़कते हैं, हमारी मोहब्बतों की पींगे यहूद और नसारा के साथ हैं। आज हम अमेरिका के वफादार, बरतानिया के वफादार, इसराइल की वफादारी का दम भरने और इनकी वफादारी में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने इसी में इंडिया के मुसलमानों को बुला दिया, कश्मीर के मुसलमानों को बुला दिया, फलस्तीन के मुसलमानों को बुला दिया। बर्मा के मुसलमानों पे होने वाला जुल्म आज हम भूल गए, हमें याद नहीं रहा। हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो हमारे मुसलमान भाई हैं। कश्मीरियों पर जो लॉकडाउन का सिलसिला कई 100 दिनों से जारी है, वो कश्मीरी हमारे मुसलमान हैं। आज हमें ये याद नहीं, बर्मा के मुसलमान हमारे मुसलमान भाई हैं। हम दम भरते हैं अमेरिका का, हम दम भरते हैं बरतानिया का, हम वफादारी दिखाते हैं इसराइल के साथ, यहूदियों के साथ, नसरानियों के साथ। अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा, अगर सारे का सारा कुफर एक हो सकता है, उम्मत मुसलमान एक क्यों नहीं हो सकती? उम्मत मुसलमान एक क्यों नहीं है? हमारी उम्मत, हमारे हुक्मरान, हमारे अकाबर आज अफ्तरा को इंतशार का शिकार नजर आते हैं। वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, अल्लाह का कुरान कहता है
मोमन एक दूसरे का दोस्त है। मोमन काफिर का दोस्त नहीं हो सकता, काफिर मोमन का दोस्त नहीं हो सकता। मुसलमान यहूदियों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का, कादियानियों का, काफिरों का दोस्त नहीं हो सकता। मुसलमान की दोस्ती, मोमन की दोस्ती, ताल्लुक, प्यार, मोहब्बत और मेहरबानी मुसलमान के साथ होगी, एक मोमन के साथ होगी। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मवाक़ात को कायम करके दिखाया। मवाक़ात मदीना एक तारीख का हिस्सा कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भाईचारे की अजीम मिसाल को कायम किया, और ऐसी मिसाल आपने एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई बनाया, और उनकी भाईबंदी, उनका भाईचारा, उनकी अखुव्वत उस वक्त से लेकर आज तक इंसानी तारीख इसकी मिसाल पेश करने से कासर है। वो मुआखात, वो भाईचारा वो था कि जिन्होंने फिर एक दूसरे के लिए जानें कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने भाइयों के लिए माल कुर्बान कर दिया। एक सहाबी को अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी का भाई बनाया। अंसारी मुहाजिर को लेके अपने घर गया, कहता है मेरी 2 बीवियां हैं, इनको देखो, इनमें से जो तुझे पसंद आए मैं तलाक देता हूं, तू उसके साथ शादी कर लेना। ये अखुव्वत, ये भाईचारा, ये एक दूसरे के साथ खैर खाई, बागात थे, आधे के आधे अपने भाइयों के अंदर तकसीम कर दिए। जायदादें थी, आधी मुहाजिरीन को दे दी, उनके पास माल था, आधा अपने भाइयों को दे दिया। अखुव्वत की मिसालें कायम कर दी, और ऐसी मिसाल कि आज तक तरीके इंसानी ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। यह है अखुव्वत, यह है भाईचारा। सहाबा ने एक दूसरे के लिए सब कुछ लुटा दिया, और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इलाके के लिए रसूल बन के नहीं आए, काफ़तल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए नबी और रसूल बनकर तशरीफ लाए। आपका पैगाम, आपका उसवा, आपकी तालीमात, आपका किरदार एक खित्ते के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए, मशरक व मगरिब और शमाल व जुनूब के लिए है, अरब के लिए है, अजम के लिए है। और आपने अपनी तालीमात से, अपनी कुर्बानियां देकर आपने अपने मानने वालों की खैर खाही का सोचा। आपने खुद मुसीबतें बर्दाश्त की, खुद भूख बर्दाश्त की, खुद तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन अपने मानने वाले, अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी खैर खाही, उनका दुख आप अपना दुख समझते, उनका दर्द आप अपना दर्द समझते। और फिर यही अमल सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अंदर था कि सहाबाए किराम अपने भाई के दुख को अपना दुख समझते, अपने भाई के दर्द को अपना दर्द समझते, अपने किसी मुसलमान भाई की जरूरत को अपना जरूरत समझते। और फिर आज हमारे दिन हमें खौफ दिलाते हैं, हमारी रातें हमारे लिए भयानक ख्वाब लाती है। एक एक लम्हा डरावना और डराने वाला गुजरता है। मुसीबतों की आज मुसलमानों पर बारिशें हो रही हैं। वजह क्या है कि हमने अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया, आपके किरदार को छोड़ दिया, आपके उस्वा को छोड़ दिया। आज हमने अपने आका के कौल फेल की तरफ देखने की बजाय आज हमने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तरफ देखना शुरू कर दिया। आज हमने ताजदार मदीना के फैसलों को देखने की बजाय आज हम सलामती काउंसिल के अंदर सलामती ढूंढ रहे हैं। इस्लाम को छोड़कर, पैगंबर इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम के सुनहरी उसूलों को छोड़कर,
पैगंबर इस्लाम की सुनहरी तालीमात को छोड़कर, आका के किरदार को छोड़कर आज हम अगयार के पास जाकर अमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। काफिरों से आज हम अमन की भीख मांगते हैं। इस्लाम के दुश्मनों से हम खैर खाई की तमन्ना रखते हैं। ये नहीं हो सकता। ये कैसे होगा? कभी किसी के साए में जाके बैठते हैं, कभी किसी के साए में जाके बैठते हैं, कभी किसी के साथ भीख मांगते हैं, कभी किसी के साथ भीख मांगते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। पैरवी करो मदीना के ताजदार की, इत्तिबा करो आमीना के लाल की। इसके सिवा जितने ज़ाब्ते, जितने दस्तूर, जितने मंशूर, जितनी असम्बलियां, जितनी काउंसिलें, सारी की सारी तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी खैर खा तो नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए अगर खैर खाही है, सिर्फ और सिर्फ मदीना के ताजदार के हुक्म के अंदर है। आज इस्लाम के मुकाबले में हमने दूसरों को अपना इमाम बना लिया है। आज इस्लाम के मुकाबले में हम वो कवानीन लिए फिरते हैं, वो ज़वाबित लिए फिरते हैं जिनको काफिरों ने तैयार किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, ऐ ईमान वालो यहूदियों को, नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। क्यों ना बनाओ? बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, वो एक दूसरे के दोस्त हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका इस्राइल का दोस्त है, वो सारे के सारे एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो काफिरों के साथ दोस्ती करता है, काफिरों के साथ पींगे प्यार की बढ़ाता है, याद रखो उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो उनके साथ है। फइन्नहु मिनहुम, जो अमरीकी मफादात चाहता है, जो हिंदुस्तान के मफादात की बात करे, जो बरतानिया के, इस्राइल के मफादात की बात करे, फइन्नहु मिनहुम, याद रखो वो उन्हीं में से है। और आज फिर दुनिया देखती है, अमली तौर पर हम ये बात देखते हैं। आज कश्मीर के अंदर हमारे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर के अंदर हमारी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, और हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, इनके मफादात हैं अमेरिका के साथ। इनके बैंक अकाउंट्स, इनकी जायदादें, इनकी कोठियां, इनके बंगले, सारी की सारी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, और अपने मफादात को नहीं छोड़ सकते। यही वजह है आज हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान मुसलमानों की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने मफाद की कुर्बानी नहीं दे रहे। जो कुछ कर रहे हैं अपनी तिजोरियों को भरने के लिए किया जा रहा है। कहते हैं जी काफिरों की तादाद बहुत ज्यादा है, वो उनके मुल्क ज्यादा है, उनके पास सरमाया ज्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। जंगे टेक्नोलॉजी के सर पे नहीं लड़ी जाती, जंगे ईमान पे लड़ी जाती। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ईरान को फतह किया, सहाबा किराम ने रूम को फतह किया, कैसर फतह किया, किसरा फतह किया, शाम फतह किया। फौज किसके पास ज्यादा थी, असलहा किसके पास ज्यादा था, टेक्नोलॉजी किसके पास ज्यादा थी, कुफर ताकत में ज्यादा था, असलहा के अंदर ताकत ज्यादा था, उनके पास सारा कुछ ज्यादा होने के बावजूद सहाबा किराम ने रोम की ताकत को, किसरा की ताकत को, कैसर की ताकत को अपने पांव तले रौंद के साबित कर दिया। जंगे असलहा के बलबोते पर नहीं जीती जाती, मोहम्मद की गुलामी के बलबोते पे जीती जाती।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका के गुलाम लड़े। बदर के अंदर कैसे लड़े? क्या था? नंगे पांव थे, बगैर तलवारों के थे, बगैर ढालों के थे, बगैर तीरों तफंग के थे। एक ही ताकत थी, अल्लाह पे तवक्कुल था, अर्श वाले पे अज़म था। टकरा गए, मक्का की ताकत को पास पास कर दिया, दुनिया को बता दिया कि कसरत के बलबोते पर जंगे नहीं जीती जाती, जंगे ईमान के बलबोते पे जीती जाती। आज हमें कहा जाता है जी उनके पास ये फलां चीज ज्यादा है, फलां चीज ज्यादा है। और फिर आज अकलियतों के हकूक की बात करते हैं। अकलियतों के हकूक की एनजीओस, अकलियतों के हकूक के इदारे, अकलियतों के हकूक की बातें करने वाले ममालक, ये वो है जो अक्सरियत के हकूक को गजब किए बैठे हैं। तुम्हें अकलियतों के हकूक नजर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तुम्हें कश्मीर के अंदर मुसलमान अक्सरियत के हकूक नजर नहीं आते। तुम्हें पाकिस्तान के अंदर अकलियतों की फिक्र है, कश्मीर के अंदर मुसलमान अक्सरियत की कोई फिक्र नहीं। आज कश्मीर के अंदर मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। आज कश्मीर के अंदर मुसलमानों को तख्ताए मशक बनाया जा रहा है। आज दिन दहाड़े कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे गोलियों की बौछार की जा रही है। नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, बूढ़ों को कत्ल किया जा रहा है, माओं की इज्जतों को, बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है। लेकिन तुम्हें अकलियतों के हकूक की फिक्र है, कश्मीर के अंदर तुम्हें अक्सरियत के हकूक की कोई फिक्र नहीं। आज कुत्तों के हकूक की तंजीमें मौजूद हैं, जानवरों के हकूक की बात करने वाले, जानवरों के दिन मनाने वाले। क्या इनको कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का जुल्म नजर नहीं आता? एक कुत्ता मर जाए यूरोप के अंदर उस पर कानून लागू होता है। कश्मीर के अंदर जो बुलेट चलाई जा रही है, जो गोलियां चलाई जा रही है, जो सैकड़ों दिनों से कश्मीर के अंदर लॉकडाउन है, ये किसी भी एनजीओ को, किसी इदारे को, दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क को नजर नहीं आ रहा। नजर कैसे आए? उनको कौन दिखाए? आज अक्सरियत मजलूम है, आज अक्सरियत मजबूर है, आज अक्सरियत मकहूर है। और अगर है तो हमारे अपने हुक्मरानों की वजह से है, अपनों की वजह से। आज हमारी गैरत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया वार जारी है, सोशल मीडिया वार जारी है, ये मीडिया जंग है। आज हमारी गैरत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारे नजरियात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारे हीरोज को पसे पुष्ट डाला जा रहा है। इस्लाम के हीरोज जो इस्लाम के लिए निकलते थे, इस्लाम के मानने वालों के लिए निकलते थे, मुसलमानों की माओ और बहनों और बेटियों की इज्जतों के लिए जो निकलते थे, आज उनका नाम तारीख से मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बर्मा के अंदर मुंतजिर है सलाहुद्दीन अय्यूबी के। आज बेटियां मुंतजिर है मोहम्मद बिन कासिम की, यलगार की। आज कौन मुंतजिर है? मोहम्मद महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के किरदार की। आज इंतजार है सुल्तान टीपू की ललकार का। अजर हम चाहते हैं दुनिया के अंदर इज्जत मिले, अजमत मिले, वकार मिले, मुसलमानों को खोया हुआ मकाम मिले। हमें मोहम्मद बिन कासिम पैदा करने होंगे, हमें महमूद गजनवी पैदा करने होंगे, सुल्तान टीपू पैदा करने होंगे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करने होंगे। इंशाअल्लाह ये पैदा होंगे, कुफर का नाम मिटेगा, इस्लाम का बोलबाला होके रहेगा। कहते हैं निसाब से, प्राइमरी के निसाब से, मैट्रिक के निसाब से, एफए के निसाब से, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निसाब से मोहम्मद बिन कासिम का तस्करा खत्म कर दो। क्यों? ये मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ते हैं, इनकी गैरत जाग जाती है। सुल्तान अय्यूबी का तस्करा खत्म कर दो,
ये सुल्तान अयूबी को पढ़ते हैं, इनकी गैरत जाग जाती है। महमूद गजनवी का नाम खत्म कर दो, तुम जितने मर्जी नाम खत्म करो, इंशाअल्लाह तारीख अपने आप को दोहरा के रहेगी। इंशाअल्लाह आएगा मोहम्मद बिन कासम, महमूद गजनवी, सुल्तान अयूबी, टीपू, ललकार, ये पुकार, ये यलगार, इंशाअल्लाह आके रहेगी। इस्लाम का परचम बुलंद होके रहेगा। कश्मीरियों पर जुल्म, कौन उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है? कहां आवाज उठाई जा रही है? कहां उसके लिए सफारतकारी की जा रही है? किसी को नजर आती है? मैं सफीर बन जाऊंगा, मैं कश्मीरियों का सफीर बन जाऊंगा। बड़े बड़े स्याह कारनामे हैं इस मौजूदा हुकूमत के, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो स्याह कारनामा इस सियासत का है, वो कश्मीर को प्लेट में रख के इंडिया को देने का है। हुक्मरानों, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो कश्मीरी इंडिया के सामने पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। उनकी तदफीन होती है, वसीयत की जाती है, पाकिस्तान के परचम में मेरी लाश को लपेट के तदफीन करना, कब्र में उतारना। उनके साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी बेवफाई, पाकिस्तान के परचम के लिए मरने वाले, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने वाले, पाकिस्तान के दिफा की बात करने वाले। तुमने कश्मीरियों का सौदा किया, कश्मीर बेच डाला, कश्मीरी माओ बहनों की इज्जतों और अजमतों को बेच डाला। नशई घर की सारी चीजें बेचता है, फरोख्त जो उसके हाथ में नशा पूरा करने के लिए बेच देता है। इस नशई ने कश्मीरियों की इज्जत को बेच डाला। इस नशई ने कश्मीरी बेच डाला। कश्मीर की आजादी, कश्मीर की शहरक, अपनी शहरक, पाकिस्तान की शहरक तुमने पकड़ के हिंदू बनिए के हाथ में दे दी। इस्लाम का दुश्मन जो मुसलमानों का दुश्मन है। हम आज तक यही फैसला नहीं कर सके कि हमने करना क्या है कश्मीर के अंदर। वहां मजलूम मर रहे हैं, जुल्म हो रहा है, और कहते हैं जी बस कौम आधा घंटा बाहर खड़ा हुआ करेगी। आधा घंटा बाहर खड़ा होकर क्या करेगी? कितने दिन खड़े हुए तुम? कौन सी सफारतकारी की है तुमने? वजीर आजम पाकिस्तान बताओ, कश्मीरियों के लिए कहां मुकदमा लड़ा? क्या किया तुमने? तुम तो पाकिस्तान के अंदर भारतीय मसनूआत का बाइकाट नहीं कर सके। तुम तो पाकिस्तान का जाता हुआ बेचा जाने वाला इंडिया को नमक वो बंद नहीं करवा सके। तुम तो इंडिया का नमक बंद नहीं करवा सके। तुम इंडिया के साथ क्या मुकाबला करो? तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत का सारी दुनिया को पता है कि एक बकारी मुल्क का वजीर आजम बन गया। आज पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई शोबा डिपार्टमेंट प्रमोट हुआ है तो वो बकारियों का, सबसे ज्यादा बकारी प्रमोट हुए। आप निकले बाहर इशारे पर चले जाए, हर गाड़ी जहां पर रुकती है, हर लाहौर के हर इशारे पर बकारियों की फौज दर मौज आ जाती है। किसी होटल पे खाना खाने चले जाए, किसी जगह से सौदा खरीदने चले जाए, किसी शॉपिंग सेंटर में जाए, हर जगह बकारियों की फौज दर मौज नजर आती है। बड़े खुश हैं, वो कहते हैं हमारी बरादरी का वजीर आजम आया। पहले राई खुश होते थे और राइयों का वजीर आजम आया, बट थे बट्टों का वजीर आजम आया, लोग खुश होते थे जी जट वजीर आजम आ गया। और अब बकारी खुश है, कहते हैं हमारी बरादरी का वजीर आजम आ गया। खुशी से सबसे ज्यादा प्रमोट ये हुआ। और तुम तो कश्मीरियों का सौदा किया, कश्मीरियों के साथ ये जुल्म। और दो कौमी नजरिया के जो मुखालिफ हैं, जो दुश्मन हैं, उनको नजर आना चाहिए अगर दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर पाकिस्तान ना बनता, आज पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ वही जुल्म हो रहा होता जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हो रहा है। अगर दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर पाकिस्तान ना बनता, आज पाकिस्तान के अंदर वही जुल्म होता जो कश्मीर की माओ बहन और बेटियों पे हो रहा है। ये शान है कायद का, ये शान है अल्लामा इकबाल का, इस्लाम है तारीख के पाकिस्तान के हीरोज का जो मुल्क दे गए। और अगर
आपने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की लानी है, आपको कश्मीर की जंग लड़नी पड़ेगी। आपको कश्मीरियों के लिए लड़ना पड़ेगा, कश्मीरियों के लिए निकलना पड़ेगा, कश्मीरियों की वकालत करना पड़ेगी। आज अगर कश्मीर तुम्हारे पास होता, तुम्हारा दरियाए रावी कभी बंजर ना होता, तुम्हारे सतलुज का पानी कभी बंद होता, तुम्हारे जेल और चिनाब की नहरें कभी खुश्क ना होती। आज पाकिस्तान के अंदर ज़रई इनकलाब आ सकता है अगर हम कश्मीर के पुष्ट पर खड़े हो जाएं, कश्मीर को हासिल कर लें, अपनी शहरत को हासिल कर लें, अपनी शहरत को बचा लें। पाकिस्तान मजबूत होगा ज़रई एतबार से, माशी एतबार से और दुनिया की हर पॉलिसी के एतबार से। लेकिन उसके लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाकिस्तान को मुखलस हुक्मरान अता फरमाए। इनको अपने इक़्तिदार की फिक्र है, ये बेचारे अपने इक़्तिदार की भीख मांगते हैं, इक़्तिदार के लिए ये लंबे लेट जाते हैं, कभी किसी के सामने कभी किसी के सामने, और इनको अपने इक़्तिदार पे बैठकर इक़्तिदार की पट्टी जब आंखों पे बन जाती है, फिर कश्मीरी बच्चों की आहो फगा इनको सुनाई नहीं देती, फिर बर्मा के मुसलमानों की चीखें इन पर असर नहीं करती, फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की आहोजारी इनको नहीं सुनाई देती। अल्लाह पाकिस्तान को वो हुक्मरान अता कर जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करे। अल्लाह पाकिस्तान को वो हुक्मरान अता कर जो मोहम्मद बिन कासिम बन जाए। पाकिस्तान को वो हुक्मरान अता कर जो मुल्क पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अवाम का हकीकी और सच्चा खादम बने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।